आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो इसमें हमें क्या दे रखे बेसिकली एन आर्मी कंटेनमेंट ऑफ 616 मेंबर इज टू मर्ज बिहाइंड ऑन आर्मी, यानी कि एक आर्मी कंटेनमेंट में 616 मेंबर हैं और उन्हें मर्ज करना है आर्मी बैंड के पीछे 32 मेंबर्स इन अ परेड, एक परेड में। द टू ग्रुप्स आर टू मर्ज, दो ग्रुप मर्ज करने हैं इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम्स, जिनके कॉलम्स सेम होने चाहिए। व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स बताने हमें मर्ज करने के लिए। ओके, तो हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट होता है यहाँ से। तो इस तरह के वो निकालने के लिए, जब भी ऐसे आर्मी के लिए मर्ज निकालने के लिए दिया हो तो हम HCF निकालते हैं। HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर पता होगा आपको। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालने के लिए हमें यूक्लिड मेथड से करना पड़ेगा, यूक्लिड मेथड से, यूक्लिड थ्योरम, सॉरी। ठीक है, यूक्लिड थ्योरम बेसिकली होता क्या है? यूक्लिड थ्योरम की इक्वेशन जो होती है वो ये होती है, A इजिकल्स टू BQ प्लस R। ए क्या होता है हमारा? डिविडेंड, और बी क्या होता है हमारा? डिविज़र। ठीक है, और क्यू क्या होता है हमारा? क्यू क्या होता है? कोशेंट। ठीक है, और आर क्या होता है हमारा? रिमाइंडर। तो हम यहाँ पर इसको इजी तरीके से करेंगे, हम सिर्फ HCF निकालेंगे। ओके, जैसे यूक्लिड थ्योरम करा था ना हमने, HCF निकाले थे, पहला क्वेश्चन करा था, उसी तरह। तो हमें इसमें दो संख्या दी हुई हैं, 616 और क्या दिया हुआ है? 32। ठीक है, 32। तो जो मैंने आपको पहले बताया था, जो वैल्यू कम होगी उसे हम क्या लेंगे? डिविज़र, और जो ज़्यादा वैल्यू होगी उसको हम क्या लेंगे? डिविडेंड। तो डिविडेंड अंदर आएगा क्योंकि डिविडेंड अंदर वाला होता है, और 32 डिविज़र है। तो हम इसे डिवाइड करेंगे। ठीक है, अब हम इसको डिवाइड करेंगे सिंपली। ये किस पे होगा? 1 पे, 3 2 ज़ा, ओके, और इसका रिमाइंडर बचेगा 9 और 2, ऊपर से 6 उतार लेंगे। ठीक है, सिंपली डिवाइड करना है और कुछ नहीं करना है ज़्यादा। अब ये किस पे जाएगा? ये जाएगा 9 पे जाएगा। ओके, अब हम ये कितना आ जाएगा? 8। अब इसका रिमाइंडर क्या बचा? रिमाइंडर इसका बचा है 8। ठीक है, इसका रिमाइंडर 8 बचा है। अब ये पूरा डिवाइड नहीं हुआ है, हमें क्या था कि जब तक रिमाइंडर 0 ना आ जाए, जब तक हमें डिवाइड करते रहना है। यूक्लिड थ्योरम यही कहती है। तो अब हम इसे डिवाइड करेंगे किससे? इस वैल्यू से, मैंने बताया था आपको पहले। तो ये 32 अंदर आ जाएगी क्योंकि बड़ी वैल्यू है, 8 कम वैल्यू है। ओके, अब 8 4 ज़ा 32, ये 0 आ गई इसकी वैल्यू। तो हमारा वो क्या हुआ? हमारा HCF क्या हुआ? इसमें किससे डिवाइड हुआ है? हमारे यहाँ पे डिविज़र क्या है? किससे डिवाइड हुआ है? 8 से। तो हमारा HCF क्या आ गया? 8। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं इसमें? अब हम इसमें लिख सकते हैं द आर्मी कैन मर्ज इन 8 कॉलम्स। ठीक है, यही तक था बस। अब अगला करते हैं। अब ये है 4th क्वेश्चन। ठीक है, इसमें क्या कहता है हमें? इसमें हमें कहता है यूज यूक्लिड्स लेमा, यानी कि यूक्लिड्स थ्योरम। ठीक है, टू शो दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, किसी भी पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर इज आइदर ऑफ द फॉर्म ऑफ 3m और 3m1 फॉर सम इंटीजर m। हमें ये दर्शाना है कि किसी भी पॉजिटिव इंटीजर की फॉर्म में 3m और 3m+1 हो सकता है। ठीक है, तो अब हम इसमें लेट एनी पॉजिटिव इंटीजर हम क्या लेट कर लेंगे? 3। ठीक है, बेसिकली हमने 3 कहाँ से लिया है मैं आपको बताता हूँ। यूक्लिड्स लेमा हमारा होता क्या है?
ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, हमें इसमें हम इसको इस पूरे को इससे कंपेयर करेंगे या इससे करेंगे तो हमारा वो क्या निकल के आएगा। देखो 3 क्या होता है, डिवीज़र। ठीक है, ये क्या है, डिवीज़र। और क्यू हमारा क्या है, क्वोशिएंट। ये हमारा क्वोशिएंट है। और आर क्या है यहाँ बेसिकली, रिमाइंडर, जो यहाँ पे 0 है। यानी कि मैं आपको प्रूव करके दिखा देता हूँ एक चीज़। हमारा आर की वैल्यू क्या होती है, 0 से बड़ी होती है और 0 के इक्वल होती है। ओके, और बी से छोटी होती है। तो आर हमारा यहाँ बेसिकली क्या हो गया, बी क्या है हमारा 3, तो 0 1 2 होगी। ठीक है, तो जब हमारा आर 1 होगा, आर इज इक्वल्स टू 1, तो हम इसमें पुट करेंगे। ठीक है, बी हमारा दे रखा है 3, आर हमें दे रखा है, हम निकाल लेते हैं आगे। ए इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस 0, तो हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 3Q। ठीक है, हो गया। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, अब यहाँ पे ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3Q का होल स्क्वायर। ओके, अब ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू सॉल्व कर लेंगे, 3 का स्क्वायर क्या होगा 9Q स्क्वायर। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3 इंटू 3Q स्क्वायर। ठीक है, इसके फैक्टर बना के अब यहाँ से 3 कॉमन ले लो, ये 3 कॉमन मत लो, सिर्फ 3 और m, जहाँ पे हम m की वैल्यू क्या लेट करेंगे 3Q स्क्वायर। m की वैल्यू हम ये लेट कर रहे हैं। ठीक है, हमने माना ये, तो 3m हो गया। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट। अब आगे चलते हैं। अब हमने पहले r की वैल्यू क्या मानी थी, 0 1 2। ठीक है, 3 से कम थी तो हमने 0 का निकाल लिया है। अब हम r लेंगे व्हेन r इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब इसको हम यूक्लिड्स थ्योरम में पुट करेंगे। यूक्लिड्स थ्योरम क्या थी, a इज इक्वल्स टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, r हमारा क्या है यहाँ पे 1 है, b हमारा 3 है, q रहेगा। ठीक है, और a ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे पुट कर लेते हैं हम इसे 3Q प्लस 1। ठीक है, अब यहाँ पे भी सेम चीज़ करेंगे हम, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, स्क्वायरिंग बोथ साइड है, इसका मतलब कंफ्यूज मत होना। ठीक है, ए स्क्वायर इज इक्वल्स टू 3Q प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हम इसे खोल लेंगे। a प्लस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी क्या होती है, आपको पता होगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। मैं लिख देता हूँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, दिख रहा है। ठीक है, अब हम इसे खोल लेते हैं। 3 3 ज़ा 9, 9Q स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 ही होगा। ठीक है, 2ab, 2 इंटू ए क्या है हमारा 3Q और b क्या है 1। ठीक है, अब हमारा क्या आ जाएगा 9Q स्क्वायर प्लस 1 प्लस 3 2 ज़ा 6Q। अब हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में लिख लेंगे। सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होती है हमारी, जिसकी जो पावर है उसके अकॉर्डिंग लिख लेंगे। जिसकी सबसे ज़्यादा होगी उसको पहले, फिर जिसकी कम होगी, इसकी 2 है, इस पर कुछ नहीं है तो इसकी पावर 1 है तो हम इसको पहले लिखेंगे। और इसकी पावर 0 है, इसके पास कोई कोफिशिएंट नहीं है। ठीक है, तो इसकी पावर 0 वो होगी 1। ठीक है, अब ये आ गया हमारा। अब इसमें से हमें कॉमन लेना है क्या, अब हम इन दोनों में से कॉमन लेंगे 3 कॉमन ले लिया हमने। ठीक है, अब 3 कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 3 3 ज़ा 9Q स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर 3 2 ज़ा 2Q। ठीक है, और प्लस 1 a स्क्वायर। इसको हम क्या मानेंगे, जैसे हमने पीछे माना था, इसको हम m लेट कर लेंगे, 3m प्लस 1, जहाँ पर हमारा m क्या है 3Q स्क्वायर प्लस 2Q। ठीक है, 3m, ये सेकंड इक्वेशन हो गई। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, जो हमें प्रूव करना था हमने कर दिया है।
3m भी आ गया है, 3m+1 भी आ गया हमारा ये, ठीक है। और अब हम आगे क्या लिखेंगे, हमें एक लाइन लिखनी होगी, उसके बगैर ये अधूरा है। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड इज प्रूव दैट द स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव integer is the form of 3m+1, ठीक है। बस ये इतना ही था, ये कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलो आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन, 5th क्वेश्चन देखते हैं अब। हाँ तो एक आगे हम क्वेश्चन 5th पर, ठीक है। इसमें हमें क्या कहता है, use Euclid to show that the cube of any positive integer is the form of 9m, 9m+1, 9m+8। ये सेम क्वेश्चन है बिल्कुल 4th की तरह, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है। अगर आप चाहो तो वीडियो पॉज करके खुद करने की कोशिश करो एक बार, तो ज़्यादा अच्छी तरह समझ आएगा, ठीक है। तो हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। सॉल्यूशन हमारा शुरू हो चुका है। तो हमने इसमें क्या करा है, लेट एनी पॉजिटिव इंटीजर बी, हमने यहाँ पर बी क्या लेट करा है हमने 3, ठीक है। हम इसे यूक्लिड थ्योरम से करेंगे, ठीक है। यूक्लिड थ्योरम क्या होती है, ए इजिकल्स टू बी क्यू प्लस आर। बी क्यू क्या है, प्रोडक्ट है, यानी कि इनटू में, मतलब मल्टीप्लाई में है, ठीक है। जहाँ पर आर क्या होता है हमारा, 0 लेस देन 0, सॉरी 0 के इक्वल होता है और 0 से बड़ा होता है, और बी की वैल्यू से लेस होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। हमारा आर की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, बी हमारा 3 है, तो आर की वैल्यू 0, 1, 2 आ गई, ठीक है। तो पहले हम आर को 0 लेट करेंगे इस इक्वेशन में, ठीक है। आर 0 है तो क्या हो गया, ए इजिकल्स टू बी क्या है 3 क्यू प्लस आर क्या है हमारा 0। समझ आया, ये हमने इसमें ही पुट करा है, क्यू प्लस आर। ये देखो बी क्या है 3, क्यू का क्यू कुछ नहीं है तो क्यू आ गया, और प्लस आर क्या है हमारा, आर 0 है, ठीक है। आर 0 आ गया हमारा। अब इसमें हम छोटा सा चेंज करेंगे बस, क्योंकि उसमें हमें वैसे क्वेश्चन में क्या रखा है आपको पता चल जाएगा। हमने पिछले क्वेश्चन में 4th क्वेश्चन में स्क्वायरिंग बोथ साइड करा था, यहाँ पे हम करेंगे क्यूब बोथ साइड। वो क्यों करेंगे हम, क्योंकि क्वेश्चन में हमें क्यूब क्या रखा है, क्यूब ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर। 4th क्वेश्चन में आप देखोगे तो उसमें स्क्वायर दे रखा था, स्क्वायर ऑफ एनी पॉजिटिव इंटीजर, ओके। इसमें क्यूब है तो हम क्यूब करेंगे, और हम इसमें क्यूब कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या हो गया, ए क्यूब इज इक्वल्स टू 3q का क्यूब, ठीक है। ए क्यूब, इसका क्यूब करेंगे तो क्या आएगा, 3 × 3 × 3 क्यू का क्यूब, ठीक है। यही आएगा, इसे हमने पहले फैक्टराइज कर लिया है। अब 3 3 से 9 और m, जहाँ पे हमारा m की वैल्यू क्या दे रखी है 3q क्यूब, हमने ये लेट कर लिया है, ठीक है। ये हमने क्या लेट कर लिया है, सॉरी सिर्फ ये m लेट कर लिया है हमने, ठीक है। तो एक इक्वेशन ये हो गई हमारी, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड इक्वेशन की तरफ। पहले हमने r की वैल्यू 0 निकाली थी, ठीक है। अब हमें r की वैल्यू 1 से निकालना है। अब हम इस r की वैल्यू 1 रखेंगे तो क्या आएगा 3q + 1, ठीक है। अब हम यहाँ पे भी क्यूब बोथ साइड करेंगे, क्यूब बोथ साइड, ठीक है। तो क्या आएगा, a क्यूब 3q + 1 का क्यूब। क्यूब की आइडेंटिटी क्या होती है, जिसको नहीं पता है मैं उसको बता देता हूँ, ठीक है। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे साइड में, a + b का क्यूब होता है a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3a² b प्लस 3ab का स्क्वायर, ठीक है। समझ आया। अब हम इसे इसमें पुट करेंगे, a क्यूब 3a का क्यूब क्या होगा 3q का क्यूब प्लस b का क्यूब, ठीक है। समझ आ रहा है। अब हमें क्या रखा है 3a² b, 3 × a², a हमारा क्या है 3q का स्क्वायर, ठीक है, इंटू b हमारा क्या है 1 प्लस, अभी हमें क्या देखा 3ab का स्क्वायर,
3 × 3 और b क्या है हमारा 1, 1 का स्क्वायर 1 ही होगा इसलिए हमने 1 ही लिख दिया। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। इसका 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 क्यूब प्लस 1 का क्यूब 1 ही होगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे। 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 क्यू का स्क्वायर प्लस 3 3 ज़ा 9, 1 तो 9 1 ज़ा 9 ही होता है, तो 9 क्यूब। ठीक है, अब a क्यूब इज इक्वल्स टू, अब हम क्या ले लेंगे यहाँ पे, अब हम इसको पावर वाइज ऐड कर लेंगे, यानी कि सिंपलेस्ट फॉर्म में। इसकी पावर कम होगी 3, अब 27 क्यू स्क्वायर, इसकी पावर 2 है, अब इसकी पावर 1 है और इसकी पावर 0 है। ठीक है, अब हम इसमें कॉमन लेंगे। कॉमन हम क्या लेंगे, ध्यान से देखो एकदम। कॉमन हम इसमें क्या आ रहा है, 9 लेंगे, 9 9 3 ज़ा 27, ओके, और 3 यहाँ पे भी 3 आएगा, पर पावर्स उसकी चढ़ेंगी जिसका हम कॉमन ले रहे हैं, याद रखना इस बात को, भूल मत जाना। 3 9 सॉरी 9 1 ज़ा 9, अब 1 का 1 ही रहेगा। हमने कॉमन किस में से लिया है, इसमें से कॉमन लिया है हमने। ठीक है, अब a क्यूब इज इक्वल्स टू 9। अब हम इसको क्या लेट करेंगे, m, क्योंकि हमें क्या प्रूव करना है, 9m + 1, तो 9m + 1 ये सेकेंड इक्वेशन हो गई, जहाँ पे हमने m को क्या रखा है, 3q² प्लस 3q सॉरी क्यूब और q² प्लस q। ठीक है, प्रूव हो गया, सेकंड प्रूव हो गया। अब हमें क्या करना था, अब हमें एक चीज़ और प्रूव करनी है, 9m + 8 ये और प्रूव करनी है। तो हम r की वैल्यू 1 ली थी इसमें, r की वैल्यू हम 2 भी लेंगे अब की बार। ठीक है, चलो अब r क्या है हमारा 2 है, तो हम इसे यूक्लिड्स थ्योरम में पुट कर लेंगे। a = bq प्लस r की वैल्यू क्या है 2 प्लस q क्या है हमारा कुछ नहीं, b हमारा क्या है 9, b हमारा 3 है। ओके, अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, सेम स्क्वेयरिंग वो सॉरी क्यूब बोथ साइड। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, a का क्यूब 3q + 2 का क्यूब। समझ आया, हमने क्यूब बोथ साइड कर दिया है, तो दोनों साइड क्यूब होगा, बोथ साइड मतलब दोनों साइड। ओके, ठीक है, a क्यूब, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, आइडेंटिटी सेम लगेगी। ठीक है, 3q का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 × a का स्क्वायर। ठीक है, a हमारा क्या 3q × 2, अब हम प्लस करेंगे 3 × a × b का स्क्वायर, यानी 2 का स्क्वायर। ठीक है, अब हमारा क्या आ गया, 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27।